पेशा कानून आपको सबको मालूम है कि जो पेशा नियमावली थी जो 23 नवंबर को कैबिनेट ने पारित किया था, उसको लेके 2 तारीख के पब्लिक डोमेन में उनका सारा ड्राफ्ट लोगों ने रीड किया और उसके बाद कुछ लोगों को उसमें क्या संशोधन करना है क्या नहीं करना है, आप लोग क्या आपत्ति मतलब दर्ज करने आए हैं यहाँ पे राजभवन के समक्ष? सबसे पहले झारखंड सरकार को पेशा नियमावली को लागू करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। लागू तो हो गया, लेकिन जो 1996 का पेशा कानून के तहत संगत में नहीं बना है, इसलिए हम लोग उस असंगत को संगत बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय के पास आए और कुछ बिंदुओं को दिए हैं कि इसका संशोधन किया जाए ताकि पेशा कानून 1996 के तहत यहाँ नियमावली पूर्ण रूप से लागू हो जाए, ताकि यहाँ जो भी रूढ़ी प्रथा विधि धार्मिक सामाजिक रूप से है इसका लागू हो और रूढ़िजन्य जनजातियों को पूर्ण अधिकार स्वशासन का लाभ मिले 1996 पेशा कानून। अच्छा, कौन कौन से बिंदुओं में आप लोगों ने मतलब सुझाव को मतलब बोला है? हम लोग ग्राम सभा का गठन में हम लोग सुझाव मांगे हैं। कुछ ज़मीन जायदाद के बारे में जो ग्राम सभा को शक्ति रहना चाहिए, वो आपको जो वर्तमान में डीसी महोदय साहब के पास है वही सब है। जो हम लोग को अधिकार पेशा कानून के तहत मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, इसलिए हम लोग संशोधन कराने के लिए हम लोग यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय के पास आए और उनको ज्ञापन दिए हैं। तो क्या राज्यपाल महोदय ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों के कि इसमें क्या विचार होगी या फिर क्या? उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग राजनीति दलों पर आप लोग प्रेशर दें, मुख्यमंत्री के साथ मिले, उनको अवगत कराएं, उनको प्रेशर बनाएं, तो आप लोग की बात सुनी जाएगी और आप लोग सफल होंगे। वैसे पेशा कानून में क्या बोलता है, ग्राम सभा को क्या कहता है? पेशा कानून किस चीज़ पे बल देता है? पेशा कानून किस चीज़ का बल देता है? पेशा कानून ने बोला है कि रूढ़िजन्य विधि धार्मिक और सामाजिक के तहत ही राज्य सरकार को नियमावली बनाना है। आप लोग जानते होंगे कि मौलिक अधिकार 13(3) का काम है, वहाँ विधि का बल रूढ़िजन्य विधि को प्राप्त है। यथार्थ जो करता है उसका रीति रिवाज है, जो भी उसका सामाजिक निर्णय लेने का काम है, समाज में निर्णय देने का काम है, न्याय देने का काम है, जो भी आपसी विवाद को फैसला करने का ये है, वही उनका नियम है, उसका विधि का बल प्राप्त है संविधान के अनुसार। तो उसी के अंतर्गत ही हमारा ये भी बना है, आपको पेशा कानून 1996 में भी बना है और वो उसमें बोला गया है कि आप रूढ़िजन्य विधि धार्मिक और सामाजिक के अंतर्गत ही आप पेशा कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नियमावली बनाकर उनको स्वशासन के लिए आप रास्ता बताएं। अच्छा, स्वशासन की बात हो गई, बहुत अच्छा बात हुई ये स्वशासन। तो क्या लगता है कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव होना सही है या गलत है? पंचायत चुनाव ये संवैधानिक है। जब 1996 में पेशा कानून बनाया उसमें पंचायत का जो प्रोविज़न है, उपबंध है, उसको विस्तार करने का लोकसभा में ही पावर दे दिया। उसी के तहत में विस्तार किया गया है, उपबंध विस्तार किया गया है। नहीं, कई लोगों, कई बुद्धिजीवी वर्गों का कहना है कि हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में हमारा स्वशासन होगा। अगर मान के चले उरांव बहुल इलाका है तो वहाँ का जो मुख्य जो पारंपरिक जो व्यवस्था होगी, जैसे उरांव महतो बेल
तो उस जैसे मुंडा में मानकी, संथाल में वो लोग ही सब संचालन करेंगे। गांव में जितने भी चीज़ें हैं, चाहे बाजार की बात हो, चाहे हाट की बात हो, चाहे खनिज की बात हो या संपदा की बात हो, सब चीज़ों पे ग्राम सभा का ही अधिकार होगा। इसीलिए एक कहावत बोला गया है ना, विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। जब ये दोनों जो काम करती है वही काम आपको ग्राम सभा को प्राप्त होना है, उन्हीं को शक्ति दे देना है। पावर अधिकार नहीं, पावर का बात है। ना पावर का बात है, पावर उनको दे दे, जो वो कहेंगे, निर्णय लेंगे समूह में, वही सत्य है। तो क्या इस ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव होना सही है? पंचायत चुनाव एक अलग चीज़ है। पंचायत एक तो त्रिस्तरीय हो गया, लेकिन इसमें जो ग्राम सभा को मेन पावर शक्ति देना है, उसकी बात है। क्या आप लोग सहमत है ग्राम सभा को पावर होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सहमत है ना? हाँ, पंचायत चुनाव 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के 13 जिला पूर्ण रूप से और 3 जिले की आंशिक भाग में नहीं होना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 M1 में लिखता है कि पंचायत चुनाव असंवैधानिक है, एवं 243 ZC में लिखता है कि नगर पंचायत चुनाव असंवैधानिक है। और इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के 13 जिला पूर्ण रूप से 3 जिले की आंशिक भाग में हमारा परंपरा व्यवस्था से उरांव बहुल क्षेत्र में पढ़ा व्यवस्था है, मुंडा बहुल क्षेत्र में मानकी मुंडा, खड़िया बहुल क्षेत्र में डोकलो सोहर व्यवस्था है, और माझी बहुल क्षेत्र में माझी परगणित व्यवस्था है। इस पारंपरिक व्यवस्था के आधार पर राज्य का संचालन होना है, इसमें पंचायत चुनाव वर्जित है। लेकिन फिर भी तो चुनाव हो ही रहे हैं। जो चुनाव हो रहे हैं वो असंवैधानिक है। असंवैधानिक तरीके से यहाँ शासन व्यवस्था हो रहा है। यहाँ गलती किसको, मतलब कौन है गलत यहाँ पे? हैं? यहाँ गलती किसकी नज़र आ रही है? यहाँ तो गलती यही हो रहा है कि यहाँ संविधान के जो अधिकार मिलना चाहिए संविधान में, रूढ़ि जन विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथा से असंगत यहाँ पर अधिनियम बना है जो न्याय के विरुद्ध है। सही कहा है। तो ये है ना, जो चुनाव हो रहा है, चूँकि नियमावली हमारी समाज व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, इसलिए लोग इसको रखा है। अब उसी को हम लोग सुधारना चाह रहे हैं। अब इसमें लड़ाइयाँ है तो ये बात आ रहा है, ये लागू होने के बाद में इसको बीच में भी सुधार किया जाएगा, अनुकूल के आधार पर, हमारा सुविधा के आधार पर कहा जाए। लेकिन ये वास्तव में हमारा एक 5वीं अनुसूचित आदिवासी एरिया विशेष एरिया है और वर्जित एरिया है, जिसमें जो सामान्य क्षेत्र का कानून इसमें नहीं लागू होला, इसलिए चुनाव इसमें नहीं है। लेकिन अच्छी नियमावली अभी नहीं बन पाई, अच्छी नियमावली नहीं है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इस पेशा में कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिसा हो गया है, जिसका हम लोग संशोधन मिसा हो गया है कि मिसा गया है? मिसा गया है, वही मिक्स हो गया है। तो इसको मिसाने में बहुत सारे ऐसे तत्व में कंकड़ मिसा जी निश्चित रूप से ये शुद्ध चावल में कहीं ना कहीं कंकड़ को मिक्स करने का यह प्रयास किया गया है। और इसमें हम लोग इसको शुद्ध करने के लिए आज माननीय राज्यपाल महोदय के पास हम लोग अपना विषय रखे हैं। और इसमें मुख्य बातें जो है कि 13(3) में हम लोग के लिए रूढ़िवादी शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस पेशा में रूढ़िवादी शब्द का कहीं प्रयोग नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि ज़मीन के अधिग्रहण में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों की सहमति को प्राथमिकता के साथ रखा जा रहा है। और ग्राम सभा केवल अपने ग्राम की योजनाओं को पर सहमति देंगे, लेकिन एक गांव से बाहर यदि कोई NH सड़क बनता है, कोई बड़ी योजना आती है जो कई पंचायतों के लिए, तो उस पर पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्यों की सहमति होना, ये न कहीं हमारे ग्राम सभा की शक्ति को कम करने का ये योजना है। ये कहीं ना कहीं शक्ति नहीं, सिर्फ एक अधिकार दिया जा रहा है। बिल्कुल नॉर्मल सा वो बात हो गई। अपना परिचय भाई? देवेंद्र लाल उरांव, मूली पढ़ा कटवार, गुमला से आप हैं। आपका दादू? मेरा नाम फौदा उरांव है, मैं उरांव समुदाय से पढ़ा, राजी पढ़ा हूँ देश स्तर का उसका। मैं भी गुमला से ही हूँ, मेरा नाम हुआ जयराम और उरांव। मैं राजस्थान पादा पढ़ा, पूर्व पादा पढ़ा बेल, झारखंड। पेशा कानून में जो कमियां हैं, उस कमियों को लेकर के
हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के पास आए हुए हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, जहां पर पेशा कानून में देखा गया कि कुछ त्रुटियां हैं। वो त्रुटि क्या है कि ग्राम सभा को कहीं कहीं एकदम बिल्कुल नगण्य कर दिया गया है। उसी जैसे कि हम लोग का जो पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था है, उस रूढ़ी व्यवस्था को एकदम गौण कर दिया गया। तो वही गौण जो है उसको पारंपरिक व्यवस्था को रूढ़िजन्य व्यवस्था को जोड़ने के लिए पुनः एक बार महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग आग्रह करने के लिए आए हुए हैं। तो क्या उनके तरफ से क्या आप लोगों को आश्वासन कुछ मिला कि क्या कुछ सुझाव दिए हैं वो कुछ? महामहिम राज्यपाल महोदय की तरफ से हम लोगों को सुझाव यही मिला कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ पर ज्ञापन सौंपिए, वहीं से विधानसभा से जो भी पारित होगी वहीं से पारित हो सकता है। मेरे यहाँ से दोबारा ऐसा संभव नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने उनके वहाँ से आश्वासन पाया और हम लोग आ गए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस आज जो आप लोगों ने अंदर गया, जो आप लोगों को जो कमियां दिख रही है जो ड्राफ्ट में, कौन कौन सी ऐसे मुख्य बिंदु हैं जहां आप लोगों को कमी लग रहा है, उसमें सुधार होना चाहिए? आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहेंगे। जैसे मुख्य बिंदु पर ड्राफ्ट में सुधार करने का बात ये है, जब पेशा 1996 जो अधिनियम है, उस अधिनियम में ये पारंपरिक जो रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत आने वाला व्यक्तियों की जो ग्राम प्रधान के ऊपर जो उनको पावर मिलना चाहिए, ग्राम प्रधान यानी कि चुनाव वाला ग्राम प्रधान नहीं, ये पारंपरिक ग्राम प्रधान, ये सदियों से प्राचीन काल से ये अपनी प्रथा, अपनी संस्कृति, अपनी नियमावली सुधारने का काम, गांव बनाने का काम ये 70 साल में नहीं, ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। वो नियमावली पेशा कानून पे ग्राम प्रधान के ऊपर देना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड सरकार के द्वारा ये नियमावली पंचायती राज और कहीं ना डीसी साहब को अधिक से अधिक पावर देने का काम कर रहे हैं। इसलिए रूढ़िजन्य जनजातीय समन्वय समिति का ये जो टीम है आज महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला और महोदय जी ने यही कहे कि इसमें सुधार का अपेक्षा हम करते हैं और बोले कि आप सीएम महोदय से भी एक बार मिलिए और लेटर डालिए, तो इसमें हम सुधार कर सकते हैं। पेशा की आप लोग बात करते हैं, 1996 की बात करते हैं, भूरिया कमेटी की बात होती है, समता जजमेंट की बात होती है। क्या अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव होना ये कहाँ तक उचित है? देखिए, जब झारखंड अलग हुआ उसके अंतर्गत जेपीआरए बना, उस जेपीआरए के अंतर्गत में एक्चुअली पंचायती का जो चुनाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस समय का जो 2010 में ये 11वीं अनुसूची के अनुरूप में यहाँ 5वीं अनुसूची में पंचायत चुनाव का जो विधानसभा में ये प्रपोजल डाला गया और ये इसलिए डाला गया ताकि जो पंचायती राज के तहत से जो केंद्र सरकार से जो पैसा आता है वो पैसा आम जनता तक पहुँच पाए। जब एक तरफ आप स्वशासन की बात कर रहे हैं, जब एक तरफ पेशा की वकालत कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ पंचायत चुनाव हो जाएगा, तो यहाँ तो पावर की बात होगी ना। पावर तो आपका बटेगा, जब पावर ही आपके पास नहीं रहेगा तो उस ग्राम सभा, उस पेशा का क्या फ़ायदा? बात वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप लोकतांत्रिक हैं, इसमें आप सबको पता है कि लोकतांत्रिक दुनिया में आप लोकसभा और विधानसभा और संसद का पावर है, जो चुन के जाते हैं उन लोगों को कानून का अमेंडमेंट करने का अधिकार विधानसभा में है। तो उस समय पंचायती चुनाव पूरा झारखंड में कर दिया गया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत हुआ था। अब उसके अनुरूप 2025 में जो पेशा कानून लागू हुआ, तो जहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट में 10 डिस्ट्रिक्ट है जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में आते हैं, वहाँ पे पंचायती चुनाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि नहीं होना चाहिए, वही पंचायती चुनाव को उपबंध 1996 किया गया है और वहाँ पे पारंपरिक व्यक्तियों को पावर दिया गया है, एक स्पेशल ग्राम सभा को पावर दिया गया है। उस पावर के अंतर्गत अभी पंचायती राज को थोपा जा रहा है और जैसे प्रशासन को वहाँ थोपा जा रहा है कि इनके कोई भी असंगत होती है तो विशेष ग्राम सभा बैठाने का पावर मुखिया और पंचायत समिति और जिला परिषद और डीसी साहब को सूचना देने की ये जो बात हो रही है, एक्चुअली ये कब होना चाहिए? ये पारंपरिक जो प्रथाएं हैं, ग्राम सभा है, पाड़ा है, परगना है और दिसुम है, जैसे कि हम लोग के सामने ये दिसुम गम के हम भी खड़ा हैं, तो इनके पावर के अंतर्गत होता है, तब जाके अब सरकार के पास जाना चाहिए। तो ये तब नहीं हुआ, तो ये परंपरा हम लोग चाहते हैं। क्या लगता है कि सरकार जो मूल पेशा की जो आत्मा है, जो अभी आप लोगों ने सुधारने की बोले, आपने बोला पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए, क्या लगता है कि सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में अब जो आप लोगों का डिमांड है वो पूर्ण लगता विश्वास है कर पाएगी? देखिए, सरकार 5 साल के लिए आती है और कानून की हाथ बहुत लंबी है, आज नहीं कल ये सुधार होगी, लेकिन बहुत सारा हमारे
पॉलिटिकल पार्टी है और वो लोग का कहना है कि अभी होना चाहिए सरकार का दबाव डालने की बात। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर हमारे पारंपरिक व्यक्ति में अवेयरनेस आएगी, पेशा कानून की जब पटल में पूर्ण तरह से लागू होगी, तो ऑटोमेटिक ये जो पंचायत चुनाव है जो 10 डिस्ट्रिक्ट में और नहीं 13 डिस्ट्रिक्ट में ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र सिर्फ गांव को माना जाता है कि पूरे उस जिला को माना जाता है? जिला को माना जाता है, अनुसूचित क्षेत्र जिला। तो नगर परिषद, नगर निगम ये कहाँ से आ गया है अनुसूचित क्षेत्र? देखिए ये यही तो गलत हुआ है। लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। जैसे ये पार्टी के ऊपर है, कभी बीजेपी आया, कभी कांग्रेस आया, कभी जेएमएम आया, इस टाइप के जो पार्टी संविधान से बढ़कर नहीं है, लेकिन ये जनताओं की इच्छा के अनुरूप ये काम कर देते हैं। जैसे कि हम लोग नगर निगम नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे 20,000 से ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर बढ़ती है वहाँ नगर पंचायत की जो प्रावधान है उस प्रावधान के अंतर्गत नगर पंचायत ने वहाँ मेसा कानून होना चाहिए। लेकिन वो मेसा कानून ना हो के आज नगर पंचायत में भी नहीं है, नगर निगम में भी नहीं है, और ये सब सुधार करने का काम अभी है हमारे सरकार के पास। लेकिन प्राथमिकता हम गाँव को कहेंगे, गाँव को सुधारने के लिए पैसा सुधरेगा तभी मेसा होगा, जब पैसा सुधरेगा तभी मेसा होगा। लेकिन पैसों में तो मेसा आ गया है। पैसों में उसी की बात को लेके आज हम लोग महामहिम के पास आए थे। पैसा में मेसा नहीं होना चाहिए, अगर पैसा में मेसा हो गया तो दिक्कत है। मेसा बनेगा नगर निगम और नगर पंचायत, और इस चीज़ के लिए मेसा बनेगा वहाँ, लेकिन हम पहले पैसा बनाना चाहते हैं। और पैसा में किसी टाइप का हम मेसा नहीं होना चाहिए। पारंपरिक आदमियों का जो प्रधान लोग का जो पारंपरिक है उनको ताकत मिलना चाहिए। क्या सही बात है, पैसा में मेसा नहीं होना चाहिए? पेशा में कतई मेसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग आज मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद करते हैं। आपका चैनल को भी जोहार करते हैं। आज जो पेशा में इन्होंने मेसा किया है उसी को हम लोग चाहते हैं कि उस मेसा को सुधार करते हुए क्षण के कुछ आना चाहिए, जो यहाँ के लोगों को पारंपरिक स्वशासन जो व्यवस्था है वो सुधार करते हुए और बेहतर हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके जो हमारा अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का जो रूढ़ी व्यवस्था है, ग्राम सभा, पढ़ा सभा, 22 पढ़ा सभा, इस तरह से जो अपना हम लोग का लोअर कोर्ट कहलाता है ग्राम सभा, पढ़ा सभा हमारा जज कोर्ट कहलाता है, 22 पढ़ा हमारा हाई कोर्ट कहलाता है। तो ये जो हमारा अपना कोर्ट कचहरी है, अपना नियम है, अपना कानून है, अपना व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को हम लोगों ने आज वर्षों से 1996 से लड़ाई लड़ते लड़ते 2025 में 23 दिसंबर को इन्होंने कैबिनेट में पारित करके मंजूरी दिया, और 2026 2 जनवरी को इन्होंने ग्राम सभा को पूरा पावर देते हुए इन्होंने कहा कि आज से प्रभावी हो गया पेशा कानून, ग्राम सभा को अधिकार मिला। लेकिन वो जो नियमावली बना है उसमें हम लोग फिर उसको अपना पढ़ करके समझे बुझे तो लगता है कि ग्राम सभा को प्रभावी रूप से पावर नहीं दिया गया। प्रभावी रूप से पावर सरकार का डीसी महोदय को, और पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जिला परिषद है उनको दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि मेसा ना करते हुए ये जो पावर सरकार को ही पूर्णता दिया गया, कहीं ना कहीं छल करते हुए वापस ले लिया है पावर को। उसी को हम लोगों ने चाहते हैं कि बेहतर सुधार करते हुए और इसे अपना आदिवासियों का अधिकार दिया जाए। जो आदिवासी गांव में सभी जाति धर्म समाज के लोग मिलजुल के पहले रहते थे, और उसी रूढ़ी जनविधि के तहत अपना कोर्ट कचहरी में विवाद निपटारा करते थे, ज़मीन जगह में विवाद निपटारा करते थे, वो होना चाहिए। आज ज़मीन का विवाद निपटारा हम ग्राम सभा में नहीं कर सकते हैं, वो डीसी के पास चला गया। तो ये ना हो, उसको पुनः ग्राम सभा को देने के लिए संशोधन करते हुए जोड़ा जाए। बहुत चलिए, आप सुन रहे थे, तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। फिलहाल इस नियमावली से, इस ड्राफ्टिंग से पब्लिक डोमेन संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें संशोधन की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ग्राम सभा की पावर को कमज़ोर कर दिया गया है। एक नाम मात्र का पेशा कानून को पारित कर दिया गया है। तमाम जानकारियों को बने लिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।